परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय और उसकी 4 आयत से 7 आयत तक। कोई भी प्रभु का बेटा या बेटी इसको पढ़ दे। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 4 आयत से और 7 आयत तक। बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रभु अपने परेशानियों में सुन आशीष ग्रहण। आमीन। प्रार्थना करेंगे। थोड़ा बहुत सही। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस मधुर और उत्तम समय के लिए जो कि प्रभु जी आपने हम अपने बच्चों को प्रदान किया है। धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी बेटी के लिए जिसने प्रभु जी वचन को पढ़ने में अगुवाई की। इनको और इनके परिवार को प्रभु जी बहुत आशीष देना। प्रभु जी तेरा वचन हमें बताता है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। सो प्रभु जी हम जानते और मानते हैं कि हमसे बहुत सारे गुनाह अपराध जाने या अनजाने में हुए हैं और उनकी मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है। लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके बेटे और बेटियां जो इस पृथ्वी पर रहते हैं वो मृत्यु में जीवन हासिल करके करें, बल्कि आप चाहते हैं कि हम बहुतायत का और कसरत का जीवन हासिल करें। और इसीलिए परमेश्वर आज का दिन आपने हमारे जीवन में हमारी जिंदगी में दिया ताकि परमेश्वर हम तेरे भवन में आ सके और अपने अपराधों के लिए अपने गुनाहों के लिए तौबा कर सके। प्रभु परमेश्वर हम सबों को पाक और पवित्र करें और अपने वचन के योग्य बनाएं। प्रभु जी प्रार्थना करता हूं आपके इस नाचीज दास के लिए जो इस पवित्र स्थान पर खड़ा हूं। प्रभु जी मैं जानता और मानता हूं मेरे अंदर कोई ऐसी लियाकत नहीं, मैं भी अपराधी हूं, पापी हूं, गुनहगार हूं। मेरे अपराध, मेरे गुनाह, मेरे पापों को भी क्षमा कर, माफ कर, पाक और पवित्र कर और अपने योग्य बना। हम सबों को अपने डर और अपने भय में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब आनंदित हैं? आप सब आनंदित हैं? सब क्यों आनंदित हैं? हैं? परमेश्वर की स्तुति में हैं। और आज हम जिंदा हैं और परमेश्वर के भवन में हैं। अगर परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है तो हमने परमेश्वर को क्या दिया है? अगर परमेश्वर का हम ये मानते हैं कि हम जिंदा रखा है परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने हमें क्या दिया और परमेश्वर को हमने क्या दिया? दोनों ही बात। परमेश्वर ने तो हमें जिंदगी दी है ना, लेकिन हमने क्या दिया है? क्या? धन्यवाद। कैसा धन्यवाद? मुंह से बोलने के द्वारा या उसकी स्तुति करके, उसकी आराधना करके और परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री में लिखता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भवता हुआ ग्रहण योग्य शरीरों का क्या चाहिए? बलिदान चाहिए। हालेलुया। वो हमसे कुछ नहीं चाहता है, वो हमें जिंदा इसलिए ही रखता है
कि हम दिन प्रतिदिन अपने परमेश्वर को, ये जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है, ये जो परमेश्वर ने हमें प्राण दिया है, ये जो परमेश्वर ने हमें शरीर दिया है, इसके लिए हम अपने परमेश्वर को चरणों में समर्पित करें। हम समर्पित करना जानते नहीं है। वास्तविकता तो ये है, हम समर्पित करना जानते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि 5 या 10 मिनट जो प्रार्थना के हमने दे दिए वो हमारा समर्पण है, या आधा घंटे हमने परमेश्वर को दे दिया वो हमारा समर्पण है, या किसी के यहाँ प्रार्थना हुई है हमने जाकर प्रार्थना में संगति दे दी वो हमारा समर्पण है, या किसी ने हमारे यहाँ आकर प्रार्थना कर दी बहुत अच्छा हो गया वो हमारा समर्पण है। मेरे प्रिय अजीजों, मनुष्य मनुष्य को धोखा दे सकता है, मनुष्य मनुष्य को चला सकता है, लेकिन जो सबको चलाता है उसको कौन चला सकता है? उसको कोई नहीं चला सकता। मैं और आप आपस में एक दूसरे को चला पाएंगे या चला सकते हैं, लेकिन जो ऊपर बैठा है, जो सबको चलाता है, जिसके हाथ में हमारी क्या है? डोर है। लेकिन हमने तो अपनी डोर उसको नहीं बल्कि किसी और को दे रखी है। हम किसी और की डोर के द्वारा चलते हैं। कोई भी थोड़ी सी डोर खींचता है, पादरी साहब पर के आते हैं। कोई भी कुछ थोड़ा सा कहता है, चर्च के अंदर बहुत सारी खामियां निकाल देते हैं। कोई भी कुछ कह देता है, फौरन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा वाण बोते हैं जो इंसान को तो घायल करता ही है। ये मेरी और आपकी भूल है, वो परमेश्वर को भी घायल करता है, वो परमेश्वर को भी घायल करता है। इसीलिए मुझे और आपको परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि मैं मनुष्य को बनाकर क्या हुआ? पछताया। ऐसी क्रिएशन जिसको परमेश्वर ने बड़े प्यार के साथ, बड़े प्रेम के साथ रची। कभी कभी होता है ना, किसी के दावत में जाते हैं, उसने तो बेचारे ने जी जान से पैसा खर्च कर दिया, जी जान से सब कुछ, अबे ये चीज की कमी रह गई, अरे मसाले सही नहीं डले थे, मजा नहीं आया। परमेश्वर ने तो इतने प्यार के साथ, इतने प्रेम के साथ मुझे और आपको बनाया, लेकिन वो पछताया क्यों है? मनुष्य के काम अच्छे नहीं थे। पीछे से आवाज आई, क्या बोले थे? है? आज्ञा नहीं मानी और है? सेब खा लिया। किसने खाया? तुमने? कोई खाया था? है? बहुत पछताया। क्यों पछताया? क्या कहा आपने? मनुष्य के काम अच्छे नहीं थे, यानी कि अब अच्छे हैं। थे कहा ना आपने, मनुष्य के काम अच्छे नहीं थे तो क्या हो जाता है? तो अब अच्छे हैं। तो ये बोलो ना, ना पहले अच्छे थे ना अब अच्छे हैं। और एक और किसी ने बताया था पीछे से, आज्ञा को नहीं माना, उल्लंघन किया। तो क्या आज नहीं कर रहे?
है? उल्लंघन तो आज भी कर रहे हैं, आज्ञा तो आज भी तोड़ रहे हैं, आज्ञा का पालन आज भी नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर जैसा मुझे और आपको बनाना चाहता है, परमेश्वर मुझे और आपको जैसा रखना चाहता है, परमेश्वर मुझे और आपको जैसे चाहता है, मैं और आप उस पर खरे नहीं हैं। मैं और आप उस पर खरे नहीं हैं, और इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि वो मनुष्य को बना करके पछताया। कभी कभी माता पिता भी कह देते हैं, है ना? क्या कहते हैं? देखो, मैं नहीं बोल रहा, मैडम बोल रही है। जब हम मनुष्य होकर के अपनी औलाद को ऐसा कह देते हैं, मनुष्य होकर के, वो तो हमारा सबका पिता है, वो हमारा सबका पिता है, और उसके हम बेटे और बेटियां हैं। वो एक से नहीं, उसने ये नहीं कहा है कि मैं एक को छोड़ करके सबसे पछताया हूं, ऐसा कहा? क्या कहा? मनुष्य को। अब हम, परमेश्वर हमसे क्या आशा रखता है? हैं? कभी कभी हम जब गलती कर देते हैं तो माता पिता क्या आशा रखते हैं? मिश्रा जी, आगे से गलती ना करें और प्रीति मैम सुधारें। क्या ऐसा हमने करा है, या ऐसा करने का हमने प्रयत्न किया है, या ऐसा करने के लिए हम सोच रहे हैं? नहीं, उधर तो ध्यान ही नहीं है। हाँ, परमेश्वर ने कह दिया, अरे तो क्या कर लेगा, पछता रहा है तो पछताने दो, अब तो जीवन तो मिल ही गया है, अब तो यहाँ रह ही रहे हैं, और जब चले जाएंगे कौन जाने। रेजरार साहब बहुत हंस रहे हैं, क्या बात है? ऐसा जब क्या जाने, कौन देखेगा मुझे, जो मैं जो आग के भट्टे में होऊंगा तो मेरे को कलीसिया कोई देख रही होगी क्या? आग के भट्टे में, अरे पादरी साहब हैं, ये तो पादरी गिल हैं, कोई नहीं देख रहा, लेकिन महसूस मुझे करना है। उस भट्टे की आग को महसूस मुझे करना है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि अपनी पति को छोड़ दो, अपने बुरे कामों को छोड़ दो। परमेश्वर ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन उसने तीन चीजों में मेरे सुधरने का कारण दे दिया है। इन तीन चीजों में ही मैं और आप सुधर सकते हैं, परमेश्वर के वो बेटे और बेटियां हो सकते हैं जैसे परमेश्वर ने अय्यूब के लिए कहा था। क्या कहा था? मेरा बहुत अच्छा मित्र है, मेरा बहुत अच्छा साथी है, मेरा बहुत अच्छा दास है।